प्रेमचंद की कहानियों में जो दुख दिखते हैं ना, वो दरअसल सारे प्रेमचंद की अपनी जिंदगी के दुख हैं। 8 साल की उम्र में उनकी मां चली गई। दूध का दाम कहानी पढ़ेंगे तो जो मंगल उसमें मातृहीन बालक है, उसका वर्णन पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। और प्रेमचंद ने एक जगह लिखा भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी बच्चे का मां के बिना होना है। अपनी जिंदगी का ही दुख है। जब उनके पिता 50 साल के थे तो पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी मां से इनकी बनी नहीं बिल्कुल भी, विमाता। इससे उनकी कहानियों में आप पाएंगे ऐसा दुख कि जहां दूसरा विवाह हुआ तो बच्चे पर क्या गुजर रही है। मन्नू भंडारी की एक कहानी है, एक उपन्यास है आपका बंटी, कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार उपन्यास है, छोटा सा है, इसी थीम पर है। फिर प्रेमचंद ने बेरोजगारी खूब देखी। पिता की मृत्यु हुई तो विमाता, अपनी पत्नी, विमाता के बच्चे, उनका सारा बोझ उनके ऊपर आ गया। अलग योजना पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं, वो भाव स्पष्ट हो जाएगा। फिर प्रेमचंद की जब शादी हुई, 15 साल के थे, उनके पापा ने कहा बेटा शादी करवा दे। बोले हाँ करवा दो करवा दो। खुद ही अपना तंबू वंबू बनाया, खुद ही मंच वंच बनाया, लकड़ी बांस छील छील के, बहुत खुश थे मेरी शादी होने वाली है। और शादी के बाद, उस जमाने में शादी के बाद पहली बार देखा जाता था, पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे। तो शादी के बाद देखा तो जिस रस का संचार हुआ वो श्रृंगारने विभत्त था, यह भयानक रस था। मतलब उनको ऐसा लगा तो विवाह संबंध शून्य हो गया, बात ही नहीं होती थी पत्नी से। इसलिए अनमेल विवाह या बेमेल विवाह प्रेमचंद के साहित्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रचना में आपको अनमेल विवाह के जिक्र मिल जाएंगे। और फिर बाद में उनको ये लगा कि अब मैं अगली बार शादी करूंगा। उस समय तलाक नहीं हो रहा था, लेकिन चोरी छिपे तो हो ही जाता था। उनकी पत्नी भी अपने घर गई तो फिर लौट के नहीं आई लंबे समय तक। तब ये वो फिर से शादी करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। अब वो अड़ गए कि अब मैं किसी बाल विधवा से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो विधवा विवाह का समर्थन पहले कर चुके थे प्रेमा में। और अंत में अपने एक परिचित की बेटी शिवरानी देवी से विवाह की, जो बाल विधवा थी, जो प्रेमचंद की पत्नी हुई। इसलिए जब आप गोदान में झुनिया और गोवर का विवाह पढ़ेंगे तो भी प्रेमचंद नजर आएंगे उसके बीच में। तो प्रेमचंद तो गांव के आदमी थे, देहाती आदमी थे। गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे, उनका प्रिय खेल था। इसलिए कहानी भी कौन सी है, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए प्रेमचंद, गांव के बाकी लोग नहीं बन पाए। इसलिए जब आप पढ़ेंगे मैं और गया, तो मैं कहीं ना कहीं प्रेमचंद खुद ही होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी का ये भाव है। तो प्रेमचंद की लगभग हर कहानी में प्रेमचंद खुद बैठे हुए हैं। और प्रेमचंद गांव के आदमी हैं, इसलिए गांव की समस्याएं, असली जीवन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उनके पास केंद्र में है, सामने है। प्रसाद बनारस के आदमी हैं, सुपारी की दुकान चलाते हैं। सुपारी मुंबई वाली सुपारी नहीं कि मैं तेरी सुपारी ले लेता हूं, उसने मेरी सुपारी ले ली, वो सब नहीं। सुपारी के व्यवसाय में थे, उनका परिवार उस व्यवसाय में था, अच्छा खासा कमाते थे, गरीबी नहीं थी एकदम। और जो गरीब नहीं है वो फिर उसी में रहता है, इमोशंस, भावनाएं, अनुभूतियां। और आगे बढ़ेगा दर्शन, मैं क्यों पैदा हुआ, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ये सब लफाजी वही लोग करते हैं जिनका पेट भर जाता है। दर्शन सूझता है पेट भरने के बाद। किसी भूखे आदमी से दर्शन की बात करके देखिए, 2 मार के भगा देगा वहां से कि पहले रोटी लेके आप कह रहे आत्मा है या नहीं है बताओ। कह रहे निकलने वाली है रोटी, दो पहले आत्मा है या नहीं। अरे यार पहले खाना तो खिलाओ। आप कह नहीं, पहले ज्ञान की बात करो मेरे साथ। तो ज्ञान की बात कैसे होगी। इसी थीम पर एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था टीवी में, उसका एक दृश्य है, इससे आपको इन दोनों का अंतर समझ में आएगा। एक सीरियल था नुक्कड़ नाम का। ये उस जमाने की बात है जब आप लोग या तो हुए नहीं थे या ताजा ताजा हुए ही होंगे, उस समय की बात है। जब आप घुटरूनी चलत वाला खेल होगा ना, घुटनों के बल चल रहे होंगे, उस जमाने की बात है कि एक सीरियल नुक्कड़ नाम का आता था टीवी पे, बड़ा अच्छा सीरियल था। उसमें एक दृश्य था, मुझे आज तक नहीं भूला वो दृश्य। उसमें क्या कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है उसी नुक्कड़ पे। एक नुक्कड़ की कहानी है, एक नुक्कड़ है, 2 गलियों 3 गलियों का मोड़ है, वहां की जिंदगी कैसी, उसकी कहानी थी वो। वहां एक लड़का है जिसका सपना है फिल्मों में काम करना, और
संयोग से एक दिन वहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसे काम नहीं मिल रहा फिल्मों में, खूब कोशिश करता रहता है। शूटिंग हो रही है, अचानक पता लगा कि एक एक्टर उस दिन आया ही नहीं, तैयारी पूरी हो गई है। तो डायरेक्टर ने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई मिल जाएगा एक्टर छोटा सा रोल करने के लिए। सबने उसको कहा हाँ है ना एक्टर हमारे पास है ना, भेजा उसको। डायरेक्टर ने देखा हुलिया वुलिया ठीक था, बोले कर लोगे एक्टिंग? बोला हाँ जी कर लूंगा। अब ये आदमी 4 दिन से भूखा है, इसके पास खाने के पैसे भी नहीं है। डायरेक्टर ने कहा कुछ नहीं करना, एक दृश्य है, इस रेस्टोरेंट में जाना है। जाके बोल रहे एक डोसा लाओ, वेटर आएगा डोसा देगा। एक और खाना है, गंदा मुंह बनाना है, ये क्या है, और प्लेट फेंक देनी है। इतना ही सीन है, इतना सा सीन है बस। बोले ठीक है कर लूंगा। अब गया अंदर, डोसा लाओ भाई, डोसा आया, एक और खाया। अब चेहरे पर भाव है कि खा जाऊं, वो वाला भाव ज्यादा आ रहा है कि इतना बढ़िया है यार, कैसे छोड़ूं इसको मैं, पर फेंकना है, फेंक नहीं पा रहा। उधर कट, क्यों नहीं फेंक रहे? अरे सर सॉरी मैं फेंकूंगा, अगली बार फेंकूंगा। देख यार अगले बार फिर डोसा लाओ, आया, फिर मुंह वैसा बन गया, फेंक ही नहीं पा रहा। 3-4 कट हो गए। डायरेक्टर कह रहा है इतना सिंपल सा रोल नहीं कर पा रहे, तुमको फिल्म का हीरो बनना है, पागल हो क्या? तो नुक्कड़ का समझदार आदमी उसके डायरेक्टर से, आप इधर आओ मेरे पास। बोले मैं इससे एक्टिंग करवाता हूँ, आप 10 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है? उसको ले गया अंदर। ये जो 4 डोसे लिए थे ना इस बीच में, वो रखे हुए थे। बोला पहले खा ले डोसा, खा ले। खाया डोसा, तो दूसरा भी खा लो। इतनी भूख थी 4 दिन की, दूसरा भी खा गया। तीसरा भी खा लो भाई, तीसरा भी खा लिया। तो आप पेट भर, नहीं 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 चौथा भी खाना है, ये पेट भर, नहीं नहीं चौथा भी खाना है। चौथा खिलाया, अब यहां तक आ गया है। आधा और खिला दिया, अब यहां तक आ गया। बोले और खाओगे? बोले अब तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बोले नहीं, अब जाओ एक्टिंग करने के लिए। अब जाके बोला डोसा लाया, एक और खाया। क्या बना के लाए हो? अब जब पेट भरा होता है उसके बाद सारे विचार दर्शन सवाना शुरू होता है। जब तक पेट ही खाली है कैसी एक्टिंग करे बेचारा। तो प्रेमचंद भूखे आदमी का साहित्य लिखते हैं, प्रसाद पेट भरे आदमी का साहित्य लिखते हैं। और पेट भरा आदमी उन सब में खेलता है कि चंपा क्या करेगी, मधुलिका क्या करेगी, इस सब में रहता है। और भूखा आदमी इसमें रहता है कि अगर पिता की मौत हो गई तो बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। अगर सर्दी की रात में हल्कू सिंह को रहना पड़ गया खेत में, तो उस पूस की रात में जिंदा कैसे बचेगा। और 2 भूखे आदमी, जिसमें से एक की पत्नी दूसरे की बहू मर रही हो, पर उन्होंने पिछले 20 साल से भरपेट खाना ही ना खाया हो, तो उनकी नजर में पत्नी का कफन और भोजन, इनमें ज्यादा महत्व किसका होगा? प्रेमचंद की नजर वहां जाती है। इसलिए प्रेमचंद प्रेमचंद है। प्रसाद क्लासिक है, पर प्रसाद आम आदमी की नब्ज को छूने में समर्थ नहीं है।